नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। कभी आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आया है जो डेटा से तो एकदम भरा हुआ हो, पर उसे देखकर कुछ समझ ही ना आए? दिमाग घूम जाता है, राइट? आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। हम सीखेंगे कि ऐसे डैशबोर्ड्स कैसे बनाएं जो असल में आपसे बात करें, सिर्फ डेटा की दीवार ना खड़ी करें। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है? चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम डैशबोर्ड की असली प्रॉब्लम को समझेंगे। फिर हम जानेंगे कि यूजर को सबसे पहले रखना क्यों जरूरी है, आंखों के लिए कैसे डिजाइन करें और यूजर का मेंटल वर्कलोड कैसे कम करें। उसके बाद हम एक्सेसिबिलिटी पे बात करेंगे और फाइनली डेटा से डिसीजन तक का सफर पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू कर। ओके, तो पहला सेक्शन, डैशबोर्ड्स डिलेमा, मतलब वो दुविधा जहां ज्यादा डेटा का मतलब होता है कम समझ। अजीब है ना? पर यह होता क्यों है, आइए देखते हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए, ये एक टिपिकल डैशबोर्ड है, चार्ट्स और नंबर्स की एक दीवार। इसे देखकर कोई फैसला लेना तो बहुत दूर की बात है, कुछ समझना भी मुश्किल है। इसी को कहते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड। और सच कहूं तो ज्यादातर डैशबोर्ड्स यहीं पर फेल हो जाते हैं। आपको क्लियर है या कंफ्यूज हो? और वाकसिफ क्वेश्चन की ये बात बिल्कुल पॉइंट पे है। डैशबोर्ड कोई एग्जीबिशन थोड़ी है। इसका असली मकसद एक क्लियर मैसेज देना है, यूजर पर एक इम्पैक्ट छोड़ना है। तो यहां से सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि हमारा गोल सिर्फ डेटा दिखाना नहीं, बल्कि डेटा से एक कहानी बताना है। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? सल्यूशन शुरू होता है यूजर से। एक बेहतरीन डैशबोर्ड की नींव डेटा नहीं, यूजर होता है। इसलिए सबसे पहला काम है अपने ऑडियंस को अच्छे से समझना। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? ये एक थोड़ा टेक्निकल सा टर्म है, रिक्वायरमेंट्स इलिसिटेशन, लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है। यूजर्स, कस्टमर्स या जो कोई भी डैशबोर्ड यूज करने वाला है, उनसे उनकी जरूरतों के बारे में पूछना और उन्हें समझना। यानी बनाने से पहले सुनना जरूरी है। ये एक फाउंडेशनल स्टेप है। और जब हम अलग अलग यूजर पर्सोनास के हिसाब से डिजाइन करते हैं, तो डैशबोर्ड बहुत ज्यादा रेलेवेंट और यूजफुल बन जाता है। इससे यूजर्स यूज ज्यादा अपनाते हैं, काम तेजी से होता है और सबसे इंपॉर्टेंट, बेहतर डिसीजंस लिए जाते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। समझ आया इसका पर्पस? ओके, यूजर को समझ लिया। अब आते हैं एक्चुअल डिजाइन पे। हमें डैशबोर्ड को इंसानी आंख के लिए डिजाइन करना है। इसके लिए स्ट्रक्चर, हायरार्की और क्लैरिटी, ये तीन चीजें सबसे जरूरी हैं। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारी आंखें स्क्रीन को दो खास तरीकों से स्कैन करती हैं, एफ पैटर्न और जेड पैटर्न। जब बहुत सारा टेक्स्ट होता है तो हम एफ पैटर्न में पढ़ते हैं, और जब विजुअल्स ज्यादा होते हैं तो जी पैटर्न में। इसे समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ठीक वहीं रखें जहां नजर सबसे पहले जाती है। और सबसे सबसे जरूरी नियम, क्लटर को हटाओ। मतलब हर फालतू चीज को बाहर करो। डैशबोर्ड पर हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई क्लियर पर्पस होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसे हटा दो। इट्स दैट सिंपल। अब स्क्रीन पर देखो, लेफ्ट में है बिफोर और राइट में आफ्टर। देखा? सिर्फ कुछ नॉन एसेंशियल लेजेंड्स और लेबल्स हटाने से चार्ट कितना साफ और समझने में आसान हो गया है। फर्क साफ दिख रहा है ना? ये लेस इज मोर का परफेक्ट एग्जाम्पल है। चलो अब डैशबोर्ड को थोड़ा और स्मार्ट बनाते हैं। बात सिर्फ दिखने की नहीं, यूज करने की भी है। हमें यूजर के दिमाग पर पड़ने वाला बोझ यानी मेंटल वर्कलोड कम करना है। आप एक्टिव हो ना? फोकस बना हुआ है? ये कॉग्निटिव लोड बेसिकली वो मेंटल एफर्ट है जो किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में लगता है। अगर डैशबोर्ड को समझने में बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़े तो यूजर कंफ्यूज होकर उसे छोड़ देगा। हमारा गोल इस लोड को कम से कम रखना है। तो इस लोड को कम करने के लिए हमारे पास 4 ऑसम टेक्निक्स हैं। पहला, फिल्टरिंग, सिर्फ रेलेवेंट डेटा दिखाओ। दूसरा, ड्रिल डाउन, यूजर को समरी से डिटेल में जाने का ऑप्शन दो। तीसरा, टूल टिप, माउस ले जाने पर एक्स्ट्रा डिटेल दिखाओ, सब कुछ एक साथ नहीं। और चौथा, कोलैप्सिबल सेक्शंस, कम जरूरी इंफॉर्मेशन को हाइड कर दो जब तक उसकी जरूरत ना हो। ये सारी टेक्निक्स यूजर को कंट्रोल देती हैं। ओके, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, एक्सेसिबिलिटी। एक अच्छा डिजाइन वो है जो सबके लिए हो, और ये सिर्फ एक नाइस टू हैव फीचर नहीं है, ये प्रोफेशनलिज्म की निशानी है।
ये दिखाता है कि हम अपने सभी यूजर्स की परवाह करते हैं। ये नंबर देखिए, 8%। आपको पता है, नॉर्दर्न यूरोपियन डिसेंट के 8% पुरुषों को रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होती है। ये काफी बड़ा नंबर है। इसका मतलब है कि हमें अपने कलर्स बहुत सोच समझकर चुनने चाहिए। और ये नंबर 4.5/1, ये क्या है? ये है मिनिमम कॉन्ट्रास्ट रेशियो। सिंपल भाषा में, बैकग्राउंड और टेक्स्ट के कलर में इतना फर्क होना ही चाहिए ताकि कमजोर नजर वाले लोग भी उसे आसानी से पढ़ सकें। ये टेबल इन्हीं रूल्स को सिंपल तरीके से बताता है। नॉर्मल टेक्स्ट के लिए 4.5:1 का रेशियो और बड़े या बोल्ड टेक्स्ट के लिए 3:1 का रेशियो जरूरी है। हाँ, लोगोज और ब्रांड नेम्स पर यह नियम लागू नहीं होता। ये एक बहुत ही यूजफुल गाइडलाइन है जिसे आप अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। इसको नोट किया? तो अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। अब तक जो भी सीखा है, चलो उसे एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि एक बेहतरीन डैशबोर्ड का आखिरी मकसद आखिर है क्या। यह है हमारी पूरी जर्नी का समरी 4 सिंपल स्टेप्स में। WHO यानी पहले अपने यूजर को समझो। Why हर एलिमेंट का एक क्लियर पर्पस होना चाहिए। How इंटरैक्टिविटी का यूजर को पार देने के लिए करो, कंफ्यूज करने के लिए नहीं। और L अपना डिजाइन सबके लिए एक्सेसिबल बनाओ। सिंपल राइट? तो मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ता हूं, क्या आपका डैशबोर्ड डेटा का एक तरफा भाषण है या एक ऐसी बातचीत जो नई खोज की तरफ ले जाती है? हमेशा याद रखिए, हमारा लक्ष्य एक डायलॉग बनाना है, मोनोलॉग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।